Welcome to Make Made Easy, and today we are going to study about the dimension of ECG graph। तो हम ECG ग्राफ के डायमेंशंस को देखेंगे। तो ECG ग्राफ के डायमेंशंस को देखने के लिए हमें पूरा ECG ग्राफ नहीं पढ़ना, बस उसमें से क्या करना है, ये देख सकते हैं हम ECG ग्राफ में हमारे बॉक्सेस बन रहे हैं। देखिए, एक बॉक्स ये रहा, एक बॉक्स ये रहा, एक बॉक्स ये रहा, फिर एक बॉक्स ये रहा, फिर एक बॉक्स ये रहा। तो ये सभी क्या है, ये हमारे लार्ज बॉक्सेस हैं। ठीक है, ये है हमारे लार्ज बॉक्सेस। अब अगर हम इसको जूम करके देखें तो इन लार्ज बॉक्सेस के अंदर क्या है, हमारे ये स्मॉल बॉक्सेस देख सकते हैं आप। ठीक है, हर एक लार्ज बॉक्सेस में इधर वाई एक्सिस पे 5 स्मॉल बॉक्स होंगे। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे होंगे हमारे 5 स्मॉल बॉक्स। ठीक है, इस साइड 5, इस साइड 5। पूरे जो बॉक्स है लार्ज बॉक्स में टोटल हमारे 25 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। 25 स्मॉल बॉक्सेस हमारे होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बॉक्स ईसीजी ग्राफ में। अब हमें इसी बॉक्स को पढ़ना है, इसकी डायमेंशंस देखनी है। ठीक है, इसकी डायमेंशंस देखने से पहले मैं बता दूं, ये वाली जो साइड होती है हमारे ईसीजी ग्राफ में, जो वर्टिकल एक्स एक्सिस जो होता है ये, ठीक है, और ये होता है हॉरिजॉन्टल वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये जो वाई एक्सिस है ये क्या डिनोट करता है, ये हमारे टाइम को डिनोट करता है। तो आप देख सकते हैं कि जितना ये ईसीजी ग्राफ आगे आगे तक जाएगा टाइम को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये सारी इसकी टाइमिंग है ईसीजी ग्राफ की। ठीक है, और ये अपसाइड वर्टिकली क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है इंपल्स की, कि कितनी इंपल्स की फ्रीक्वेंसी उसमें जनरेट हो रही है। ठीक है, इट मींस जो हमारे ये वाला बॉक्सेस की ये वाली साइड होगी, हमारे बॉक्स की विड्थ जो होगी, है ना, वो किसे डिनोट करेगी, वो टाइम को डिनोट करेगी। और जो हमारी लेंथ होगी वो किसे डिनोट करेगी, हमारी फ्रीक्वेंसी को। हमारी फ्रीक्वेंसी को हमारे ईसीजी ग्राफ की कितनी फ्रीक्वेंसी, यानी कितना इंपल्स हमारा जो है वो आ रहा है हमारी ईसीजी में। ठीक है, तो क्या करा हमने, इस लार्ज बॉक्स को निकाल के हमारा हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, ये लार्ज बॉक्स हमने इधर रख दिया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से लार्ज बॉक्स है हमारा, स्क्वायर होता है। ठीक है, स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है, लेंथ भी और विड्थ भी। ठीक है, तो जो इसकी लेंथ है वो कितनी है लार्ज बॉक्स की, हमारे 5 मिलीमीटर। जब ये स्क्वायर है तो इसकी विड्थ भी हमारी इक्वल होगी लेंथ से, तो विड्थ भी इसकी 5 mm है। ठीक है, अब मैंने बताया था कि मतलब जो इसकी हॉरिजॉन्टल साइड है, जो इसका वाई एक्सिस है, वो किसे शो कर रहा है, वो टाइम को शो कर रहा है। तो यहां से लेकर यहां तक यानी 5 mm में टोटल कितना टाइम हमारा ईसीजी में हमें शो होता है, हमारा ग्राफ में होता है 0.20 सेकेंड्स। ठीक है, अगर हम इसको मिली सेकेंड में कन्वर्ट करें तो ये लगभग हो जाएगा 200 मिली सेकेंड्स। ठीक है, और ये वाली साइड जो ये लेंथ है, इसकी लेंथ क्या डिनोट कर रही है, वो कर रही है फ्रीक्वेंसी को। लेंथ किसे डिनोट कर रही है, फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, विड्थ हमारी कर रही थी टाइम को डिनोट, तो लेंथ हमारी किसे करेगी डिनोट, हमारी फ्रीक्वेंसी को। तो लेंथ हमारी किसे डिनोट करेगी, हमारी फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी, तो हमारा जो करंट होता है वो वोल्ट में होता है। ठीक है, जो इंपल्स का करंट है कितना वोल्ट होगा हमारा, यहां से लेकर यहां तक 0.5 मिली वोल्ट। ठीक है, अब मैंने बताया कि इसमें स्मॉल बॉक्सेस होते हैं लार्ज बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो कितने स्मॉल बॉक्सेस होते हैं वो देख लेते हैं हम। ठीक है, ये इक्वल ही नहीं बन पाए क्योंकि मतलब रफली बना रहा हूँ मैं, पर फिर भी समझ जाना है, सब इक्वल ही होते हैं, देख सकते हैं आप ग्राफ के अंदर। ठीक है, सब इक्वल हैं स्मॉल बॉक्स। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसमें। तो देख सकते हैं आप कितने स्मॉल बॉक्स हो गए, हाइट इसकी लेंथ में 1 2 3 4 5, और इसी साइड 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इस लार्ज बॉक्स में से एक स्मॉल बॉक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हमने निकाल लिया एक स्मॉल बॉक्स। जब यहां से लेकर यहां तक 5 mm है इसकी विड्थ, तो एक स्मॉल बॉक्स की कितनी विड्थ होगी, जब 5 स्मॉल बॉक्स है और पांचों की टोटल मिला के 5 mm है, तो एक की कितनी हुई 1 mm। ठीक है, इसकी विड्थ। अब इसका टाइम देखें तो जब 5 की 0.20 है, तो एक स्मॉल बॉक्स की कितनी होगी 0.04 सेकेंड्स। ठीक, अगर मिली सेकेंड्स में हम इसे लगाएंगे तो ये हो जाएगा 40 मिली सेकेंड्स। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, तो जब 5 स्मॉल बॉक्स की कितनी फ्रीक्वेंसी है 0.5, तो एक की कितनी होगी, एक की होगी 0.1 मिली वोल्ट। ठीक है, तो ये सिंपल इसका जो है डायमेंशन है हमारे ईसीजी ग्राफ की। ठीक, अब हम देख लेते हैं इसमें कि हमारी जो इंटरवल्स होते हैं वो कितना क्या क्या उनका नॉर्मल मतलब टाइमिंग होती है उनकी। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा पीआर इंटरवल।
सबसे पहला आया हमारा पीआर इंटरवल, ठीक है, यही हमारी ईसीजी की साइनस रिदम, पी वेव, फिर क्यू आर एस टी, ठीक है। तो पीआर इंटरवल क्या होता है, पी वेव की स्टार्टिंग से लेकर आर वेव की स्टार्टिंग तक। तो इसकी टाइमिंग कितनी होनी चाहिए, 0.20 होनी चाहिए इसकी टाइमिंग हमारे पीआर इंटरवल की। अगर ये इससे छोटा है तो क्या है, वो नैरो पीआर इंटरवल है, ठीक है। फिर आता है हमारा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये रहा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का जो क्या है, उसकी टाइमिंग है वो कितनी होनी चाहिए, 0.12 सेकेंड्स। अगर 0.12 सेकेंड से कम है तो कैसा है, वो नैरो है, ठीक है। फिर आता है हमारा क्यूटी इंटरवल, ये रहा क्यू वेव यही, ठीक है, फिर यहां तक टी वेव, तो यहां तक आता है ये क्यूटी इंटरवल। तो क्यूटी इंटरवल की कितनी टाइमिंग होनी चाहिए हमारी, 0.43 सेकेंड्स। अगर इससे शॉर्ट है तो कैसा है, वो नैरो क्यूटी इंटरवल है, ठीक है, कैसा है, वो नैरो क्यूटी इंटरवल है, ठीक। तो ये सब इसकी टाइमिंग्स थी, पीआर इंटरवल की, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की और क्यूटी इंटरवल की। अगर आपसे सेकंड्स की जगह मिली सेकंड्स में भी ऑप्शन आ सकता है, तो 0.20 को हम मिली सेकंड में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग कितना हो जाएगा, 200 मिली सेकंड्स, ठीक है। वैसे ही 0.12 सेकंड्स कितना हो जाएगा, 120 मिली सेकंड्स, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर एमसीक्यू में मिली सेकंड्स में आए तो 0.12 को मिली सेकंड्स में कन्वर्ट करके चेक कर देना। वही 0.43 मिली सेकंड में कितना होगा, 430 मिली सेकंड्स, ठीक है। तो ये थी हमारी डायमेंशंस हमारे ईसीजी ग्राफ की। थैंक यू।